Hello students, how are you? Take care of yourself, your parents and your siblings during COVID-19. I am Vinay Kumar Singh, lecturer English at Sardar Patel Inter College, Chirgaon, District Jhansi. Dear students, in this video, I am going to teach you the remaining parts of direct and indirect narration. Let's start. Students, we are going to study change in words showing nearness of time or position. कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो समीपता प्रकट करते हैं. Some words show nearness of time or position. So we change them. For example, this is changed into that, these into those, here, there, okay, hither, thither, hence, thence, just, then, ago, before, now, is changed into then, today is changed into that day, tomorrow is changed into the next day, yesterday is changed into the previous day, thus is changed into so or in that way. Day before yesterday is changed 2 days before, and the day after tomorrow is changed into in 2 days. Students, let's see when we do not change these words showing nearness of time or position, and when we change. Let's see. Ravi said I shall sell this house. Okay? Ravi said that he would sell that house. Okay? Students, this has been changed into that. देखिए नई चीज, जब रिपोर्टिंग उसी समय की जा रही हो, उसी दिन की जा रही हो, तो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस में जो शब्द नियरनेस दिखाते हैं उनको हम बदलते नहीं हैं, चेंज नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, द स्काउट टीचर said to the scouts, the uniforms will be issued here this afternoon. आप देख सकते हैं हियर और दिस दोनों को, ये जो है वर्ड्स हैं, तो इसको देखिए. द स्काउट टीचर told the students that the uniforms will be issued here this afternoon. यहाँ हियर और दिस में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग उसी दिन उसी समय पर की गई. आगे देखिए, यदि दिस का प्रयोग समय की ओर संकेत करता है
तो हम दिस को दैट में बदल देते हैं। देखिए, शी शेड आई एम लिविंग फॉर Delhi this evening. She said that she was leaving for Delhi that evening. यहाँ ये टाइम का की ओर संकेत करता है। जब दिस या दीज समय की ओर संकेत नहीं करें, इनका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो, तब हम इनको जनरली द में बदलते हैं। देखिए, लेट मी रफ इट फर्स्ट। Harish said, I shall not give this book to anyone. देख सकते हैं यहाँ दिस का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। तो हरीश said that he would not give the book to anyone. यहाँ दिस की जगह मान लीजिए दीज होता और यहाँ बुक्स होता, तो भी हम लिखते हैं द बुक्स। ठीक है ना? तो ये समझ सकते हैं। जब दिस की बात आए और दिस का प्रयोग चॉइस के लिए प्रयोग हुआ हो, दिस का प्रयोग, तो हम कैसे बदलते हैं, देखिए। रेखा said, I shall have this pen. ओके, देखिए, रेखा said that she would have the pen near her. ओके, आप देख सकते हैं इस तरह से बदला गया। अब आगे देखिए, यदि द डे बिफोर यस्टरडे हो तो हम इसको 2 days बिफोर में बदलते हैं, और यदि द डे आफ्टर टुमारो हो तो हम इसको इन 2 days बदलते हैं। ठीक है? तो आप देखिए इसको कैसे हम लोग चेंज करते हैं। लेट मी रफ फर्स्ट। Aman said, to me, I called on you the day before yesterday. देखिए, Aman told me that he had
called called me द डे बिफोर यस्टरडे को हम बदलेंगे 2 days बिफोर। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी शेड आई एम लिविंग फॉर USA the day after tomorrow। ठीक है, she said that she was leaving for USA the डे आफ्टर टुमारो को हम लिखेंगे इन 2 days। ओके स्टूडेंट्स, लेट मी रफ इट। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग असर्टिव सेंटेंसेस। हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो आमतौर पर हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू या सेड को या टेल्स उसको सेड में या टेल में या टेल्स में या टोल्ड में बदलते हैं। जबकि हम चाहें तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार भिन्न भिन्न भावों को व्यक्त करने के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को या सेड टू को एडमिटेड, अश्योर्ड, कन्फेस्ड, ऑब्जर्व्ड, पॉइंटेड आउट, एडेड, प्रॉमिस्ड, कंप्लेंड, आंसर्ड, रिप्लाइड एट्सेट्रा शब्दों में भी बदल सकते हैं। आप देखिए कैसे उदाहरण देख सकते हैं। ही शेड आई have told a lie। He admitted that he had told a lie। एक और देख लीजिए, मदर said to me I shall give you a book। Mother promised me that she would give me a book। ओके, देख सकते हैं यहाँ प्रॉमिस्ड और यहाँ एडमिटेड में बदला गया है। कोई ज़रूरी नहीं है हम सेड, टोल्ड और टेल और टेल्स में ही बदलें। लेट मी रफ दिस पार्ट। स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच में कई बार जो है कुछ नाउन्स वोकेटिव केस में आते हैं। तो जब ये नाउन्स वोकेटिव केस में रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय इन नाउन्स को हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। देखिए, द टीचर शेड राजू आई शैल हेल्प यू। ओके, देख रहे हैं ये राजू वोकेटिव केस में, तो हम इसको द टीचर टोल्ड राजू दैट
he would help him। हम इसको राजू लिख देंगे ब्रैकेट में, ठीक है ना, राजू के लिए हेल्प का प्रयोग होगा। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के शब्द टर्म्स ऑफ एड्रेस आते हैं, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को जब इनडायरेक्ट नरेशन में बदल रहे होते हैं तो टर्म्स ऑफ एड्रेस वाले जो शब्द होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेकिन हम उनको एड्रेसिंग डॉट 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 एज यानी एड्रेस डॉट डॉट एज के बाद रखते हैं। देखिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, shared the leader, I am very glad to be here with you this आफ्टरनून। देखिए, एड्रेसिंग हमने बताया था, एड्रेस तो एड्रेसिंग द पब्लिक एज लेडीज एंड gentlemen, the leader said that he was very glad to be there with them that afternoon। देख सकते हैं आप लोग, ओके। लेट मी रब द पार्ट। स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच में यदि नीडंट आता है तो हम नीडंट को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड नरेशन में बदलते, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय नीडंट को बदलते नहीं। देखिए, ही शेड टू his son, I needn't go there now। ठीक है, देखिए, he told his son that he needn't go there then। needn't का needn't रहा। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में वेल, यू सी जैसे शब्द आते हैं, तो जब कभी भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन में बदल रहे होते हैं तो वेल या यू सी जैसे निरर्थक शब्दों को हटा देते हैं। देखिए, मदर शेड वेल राम, I shall be with
you. Mother told Ram that she would be with him. देख सकते हैं वेल शब्द को हटा दिया गया। एक और देखिए, फादर said to his friend, you see, I cannot bear such things. Father told his friend that he, यू सी को हम हटा देंगे क्योंकि ये यूजलेस है। ही कुड नॉट बेयर सच थिंग्स। स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने देखा वेल या यू सी जैसे शब्द हैं, तो जब हम इनको इस रिपोर्टेड स्पीच में अगर आए हैं तो डायरेक्ट स्पीच को या डायरेक्ट नरेशन को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदल रहे होंगे तो इन शब्दों को हम हटा देते हैं। कभी कभी देखिए आगे के नियम हम लोग पढ़ते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, देयर इज़ द यूज ऑफ होप, फील, थैंक यू in reported speech. When we change direct narration into indirect narration, where there is use of thank you in reported speech, we change the reporting verb into thanked. Okay? If there is the use of feel, we change the reporting verb into felt. If there is use of hope, we change the reporting verb into hope. When we are changing direct speech or direct narration into indirect narration. Let's see examples and learn. Let me rough. The watchman said to his master, thank you, sir, for your help. देख रहे हैं थैंक यू शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू का प्रयोग हो, वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू थैंक्ड। द वॉचमैन thanked his master for his help. ठीक है, देख लिया आपने कैसे बदलते हैं। यू शुड लर्न द वे, यू शुड फोकस हियर हाउ आई हैव चेंज्ड इट। लेट्स कम टू अनदर एग्जाम्पल। रमेश said
I feel sorry for what I have done with my parents. ठीक है, देखिए यहाँ फील का प्रयोग हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम फेल्ट में बदल देंगे। रमेश फेल्ट सॉरी फॉर what he had done with his parents। ठीक है, आगे देखिए, शबाना shared I hope my parents will come tonight। अगर होप का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम होप में बदलते हैं। शबाना said that, सॉरी said नहीं, hoped that she that her parents would come that night। स्टूडेंट्स, आपने देखा होप हो तो हम होप्ड में बदलते हैं, फील होगा तो फेल्ट में रिपोर्टिंग वर्ब को। मीन्स इफ inside reported speech there is the use of thank you, we change reporting verb said or said to into thanked। If there is use of feel inside reported speech, we change the reporting verb said or said to into felt। And if there is the use of hope inside reported speech, while changing direct speech or direct narration into indirect narration, we change reporting verb as said or said to into hoped। Okay, I think you all will have understood the concept very clearly। Students, try to do examples with the help of grammar books, learn rules। If you have any problem, just consult your teachers and to me। Thanks to all of you, take care। In next video we will study interrogative sentences, how we will change the reported speech of interrogative sentences into indirect narration। Thanks।